हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक कैलकुलेशन सीखने वाले हैं जो बेहद मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो बहुत ही शॉर्ट होगा लेकिन ब्रॉडली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस होगा जो अपकमिंग मैथ्स के अंदर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। Students, red, white and blue are the equal partners. White raised his shares of goodwill is 18,000. The remaining partners have decided to continue the business, sharing profit and loss. The ratio of the 3 is to 2. Okay. At present, there was no goodwill in the balance sheet. In the future, goodwill is not to be shown in the balance sheet. ये जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, हमें जर्नल एंट्रीज तो यहाँ पे करना ही है, उसके साथ साथ जो जो उनका जो रेशियो होगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और उसका जो नंबर्स आने वाले हैं वो कितना होगा वो हम लोग सब कैलकुलेशंस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब ऐसा एक मैथ्स हमें मिलता है तो उस समय इनका जो कैपिटल्स है, इस कैपिटल को जो गुडविल का जो रिवर्स होता है, मतलब गुडविल जब रिवर्स होगा ना तो उसी समय इसका वो जो रनिंग बिजनेस का जो पार्टनर्स होगा तो उनके लिए वो कैपिटल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि इनका कैपिटल कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे जो 18,000 रुपीज होगा वो जो जो मिस्टर व्हाइट यहाँ पे क्या करेगा, रिटायर करेगा। तो अगर व्हाइट रिटायर करता है तो उनका जो अमाउंट है वो 18,000 है। ठीक है, तो उसका जो अमाउंट है वो 18,000 है। ये 18,000 वो जो रेड और ब्लू रहेगा उनके लिए ये कैपिटल बन जाएगा। उसका जो रेशियो होगा 3:2। यानी व्हाइट अपना जो टोटल गुडविल वो ले, मतलब गुडविल को यहाँ पे छोड़ के जा रहा है क्योंकि गुडविल का जो अमाउंट है उसको ये 3:2 के अंदर सेक्रीफाइस करेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइट अकाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट होने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे 18,000 होगा। ठीक है, अब इसका जो नरेशन होगा, बीइंग द वाइट अमाउंट ऑफ गुडविल रेस्ट ऑफ द बुक। मतलब इस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके लिए ये रह जाएगा। ओके, फाइन। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये जो वाइट मिस्टर वाइट है ये अपना जो शेयर, इसका जो गुडविल है ये बिजनेस में यहीं पे छोड़ के चले जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये छोड़ के जा रहा है तो किसी को ना मिले, किसी को ना किसी को तो मिलना ही है। वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा रेड को, रेड अकाउंट डेबिट, ब्लू अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो टू गुडविल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेड को और ब्लू को ये अमाउंट अमाउंट का जो हिस्सा है वो मिलेगा गुडविल के हिसाब से। सो बीइंग द वाइट अमाउंट ऑफ गुडविल credited to
to gaining partner. तो स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल होगा ना, तो ये गेनिंग पार्टनर्स के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन होगा, यहाँ पे रेड एंड ब्लू, ये दोनों गेनिंग पार्टनर होगा, तो इनका अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस जर्नल एंट्री से जनरल एंट्री से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली जो बुक्स है उसका जो वैल्यूएशन है, वाइड अपना वैल्यूएशन रिटायरमेंट के थ्रू रख के यहाँ से रिटायर हो रहा है, और रिटायर करने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं रेड एंड ब्लू, इस दोनों के बीच में ये डिवाइडेशन होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों को जो कैलकुलेशंस करना है वो हम लोग देखेंगे कि कि यहाँ पे कौन सा पार्टनर रिटायरमेंट करके गया और किसके हाथों जो जो गुडविल है उसका अमाउंट कितना आया। तो उनका जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होता है ओल्ड और न्यू रेशियो के थ्रू, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा पार्टनर्स न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। एंड फाइनली गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट्स ये जो वर्किंग्स है, इस वर्किंग्स के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स का जो कैलकुलेशंस है वो एडजस्टमेंट के थ्रू कैसे आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशंस ऑफ गेनिंग रेशियो। इस गेनिंग रेशियो के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा पार्टनर अपना कैपिटल को गेन किया है और कौन कौन सा पार्टनर अपना लूज किया है कैपिटल को। सो रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू रेशियो के एज पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जो रेशियो होगा ना, न्यू रेशियो, ये 3:2 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3:2 रेट के लिए 3 और 2 होगा, सो 5 एंड 5। सो डैट यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना होगा, ओल्ड रेशियो हर एक किसी को ना इस जो इंस्ट्रक्शंस है उनमें बताया गया कि इक्वालिटी के हिसाब से इनका अमाउंट था। यानी अगर व्हाइट का 18,000 इनका अमाउंट ऑफ गुडविल था, तो हर किसी को 18,000 करके ही होगा, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो था वो 1/3 1/3 एंड 1/3। स्टूडेंट इक्वालिटी के अंदर अगर आता है तो फिर जाके यहाँ पे 1/3 मतलब हर किसी को हर एक को समान यानी इक्वल करके यहाँ पे प्रॉफिट शेयर होता होता होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे 3/5 माइनस 1/3 and 1/3 into, so we will be writing over there after some time, and 2/5 minus 1/3. So we will be taking LCM. So 15 will be the LCM amount, and 5 threes are 9 minus 5. So 4/15. So red has been gained
गेनिंग इज रेशियो। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 15 एंड 5 3 जा 15, 6 minus 5, so 1 by 15, he is also gaining. And the equivalency of the next numerator and denominator, so will be multiplied with the 5 by 5, so the amount will be 5 by 15, so the white will be sacrificing his ratio, सैक्रिफाइसिंग है ना स्टूडेंट्स। इन्होंने सैक्रिफाइस किया तभी जाके इनको और इनको गेन हुआ, यानी रेड एंड ब्लू को गेन हुआ। सो हम लोग देखेंगे कि सो हियर विल बी राइटिंग द रेड एंड ब्लू। सो इन रेड साइड सो 4 एंड ब्लू 1। तो ये हो जाता है जो अभी रनिंग रनिंग पार्टनर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें गेनिंग पार्टनर का जो यहाँ पे स्टेजेस देखने को मिलता है वो 4:1। गेनिंग पार्टनर के लिए ये जो अमाउंट होगा ये 4:1 होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि एक्चुअली में जो एडजस्टेड गुडविल होता है वो अमाउंट कितना करके होता है। जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स अपना गुडविल को तो गेन करेगा जरूर, और जो वाइट है वो तो अपना गुड पोजीशंस यानी गुडविल को यहाँ पे सैक्रिफाइस करके जाएगा। तो उस हिसाब से जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एडजस्टेड ऑफ गुडविल के अंदर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड अमाउंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें तीनों पार्टनर्स को मिलता है, रेड, व्हाइट, ब्लू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तीनों पार्टनर्स है ये 3 पार्टनर्स के साथ हम लोगों को ये जो ट्रांजिशंस ये देखना है कि यहाँ पे राइट ऑफ गुडविल बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर रिटायरमेंट, अगर बिफोर रिटायरमेंट होता है तो उस समय हर किसी का जो अमाउंट ऑफ द रेशियो था, जो अपना प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसी समय उनका 1:1:1 था, यानी इक्वल था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो इनका जो टोटल वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट का जो गुडविल है, अमाउंट ऑफ गुडविल हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
18,000 बताया गया था। अगर 18,000 बताया गया था तो उस समय व्हाइट का जो जो अमाउंट ऑफ द पोर्शंस था वो 1/3 था। अगर व्हाइट का जो अमाउंट ऑफ द प्रोपोर्शंस था यहाँ पे वो अगर 1 था तो यहाँ पे इसका इक्वल टू अमाउंट 18,000 जो हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो 18,000 होने से तो 18,000 है, ठीक है। सो व्हाइट का अगर 1/3 के लिए 18,000 होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। सो उनका जो टोटल नंबर ऑफ गुडविल होगा वो होगा 18,000 इंटू 3/1, सो अमाउंट 54,000। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 54,000 मिलता है, यानी हर किसी को 54,000। अगर 54,000 हर किसी को हम लोग 1:1:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 18,000 एंड 18,000, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्टली राइट ऑफ गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना जो प्रॉफिट दोनों को सैक्रिफाइस करी, जो रेड एंड ब्लू, तो ये दोनों को जो सैक्रिफाइस करी तो इनको 3:2 के हिसाब से दिया गया था। सो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो था वो 3:2 के हिसाब से अपना जो यहाँ से पोर्शन है उस हिसाब से इनको दी जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ द गुडविल के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि 3:2 का एग्जैक्ट जो अमाउंट ऑफ गुडविल वो कितना होता है। सो 32,400। यहाँ पे सो 21,600। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को देखना ये पड़ेगा कि एग्जैक्ट में सैक्रिफाइस होता है या गेन होता है। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 36, ओके, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 14,400। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अपना रेड एंड ब्लू जो है, रेड बाबू एंड ब्लू बाबू, इन दोनों ने अपना जो रेशियो है इसको गेन करता है। सो दैट इज वाई प्लस, यानी इनको गेन होता है, ठीक है। और व्हाइट जो है, व्हाइट बाबू ने रिटायरमेंट के वक्त ये दोनों पार्टनर्स अपना जो दोनों बंधु है इनको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करके चले जाते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे माइनस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक चीज को देखेंगे कि सैक्रिफाइस गेन, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन है ये अपकमिंग मैथ्स के अंदर जब रिटायर होता है एक पार्टनर्स तो उस समय ये जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इसी के ऊपर बेस करते हुए जो एक पार्टनर्स जो अपना फर्म को छोड़ के चले जाता है तो उसको अपना हिस्सा और जो बाकी बचे रह जाता है उनको अपना हिस्सा मिलता है। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए
स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस करना और बार-बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा-सा समझने में भी डिफ़िकल्टीज़ आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर राइट डाउन करना उस रीज़न को। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।